तक नहीं हुई है कि इतने सारे राजनीतिक नेताओं को एक साथ जो है हत्या की गई है। आज कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा बलिदान दिया है। आज देश के सत्तासीन और विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोगों की भरमार है। इंदिरा जी से, राजीव जी से लेके अनेकों लोगों ने देश के लिए, जनता के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए अपने जानों की भी बलिदान दिया है। आज उन्हीं कांग्रेस परिवार के शहीदों को स्वर्गीय नंद कुमार जी पटेल, विद्याचरण जी शुक्ल, टाइगर बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, भाई लोकप्रिय हमारे उदय मुदलियार जी सहित जितने भी नेतागण उस दिन दुर्घटना में साजिश का शिकार हुए थे, आज उन सबको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और कांग्रेस को उसी राष्ट्र भावना से, उसी देशभक्ति की भावना से जुड़कर आगे सेवा करते रहने का संकल्प लिया है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा काला दिन है। आज ही के दिन झीरम घाटी का कांड हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर कर्मा जी और साथ में हमारे राजनांदगांव के सम्मानित लोकप्रिय विधायक आदरणीय उदय मुदलियार जी और भाई अलानूर जी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जन, प्रदेश के पदाधिकारीगण और पुलिस कर्मी सभी साथीगण आज झीरम घाटी में शहीद हो गए थे। भाजपा सरकार की दमनात्मक कार्रवाई जो चल रही थी, जो जनता पे अत्याचार हो रहा था और जनता को जिस प्रकार से आतंकित किया जा रहा था, परेशानियां हो गई थी, इस सरकार को बदलने के लिए जो आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में जनता को साथ देने के लिए आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगदलपुर से सभा के लिए कर लौटते हुए झीरम घाटी में यह कांड हुआ और जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ जन शहीद हो गए। उनको सादर श्रद्धांजलि। हमने अपने नेताओं को खोया। आज ये झीरम घाटी का दिन हम सबको रुलाता है। वो दिवस याद करते हैं जब हमारे लोग, करीब 30 लोग मारे गए थे इस घटना में। परिवर्तन रैली में निकले हमारे लोग शहीद हो गए थे। आज ऐसे शहीदों को जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के प्रथम पंक्ति में थे, खत्म हो गए, आज हम उनको याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसमें हमारे उदय मुदलियार भी जी थे, जो कि राजनांदगांव की राजनीति को ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे थे। हमने उनको भी खोया, अल्लाह नूर को भी खोया। मैं सभी हमारे साथियों को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। झीरम कांड के 11वें बरसी पे हम लोग आज एक कांग्रेस भवन में संगठनी सभा रखा था, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में। उसके बाद आज शहीद उदय मुदलियार जी और अल्लाह नूर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके हम लोगों ने अपने शहीदों को याद किया गया। ये दुर्भाग्य है देश का और हमारे प्रदेश का एक कलंकित दिन है कि हम लोगों ने अपने सारे सीनियर नेताओं को खोया है। और हमारे उस समय तत्कालीन के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी और छत्तीसगढ़ के धरोहर विद्याचरण शुक्ल जी और हमारे राजनांदगांव का आन बान शान शहीद उदय मुदलियार जी को हम लोगों ने याद किया। ये हम लोग के बहुत दुख की दिन है, बहुत पीड़ा का दिन है और अभी तक शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया। हम उम्मीद करते हैं कि शहीदों को, परिवारों को न्याय मिलेगा और हमारे राजनांदगांव की जो क्षति हुई है, खास करके राजनांदगांव शहीद उदय मुदलियार जी को हम लोगों ने खोया है। हम लोगों ने उनको देख के उनकी उंगली पकड़ के राजनीति शुरू किया था। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, इसलिए हम सभी शहीदों को नमन करते हैं और शहीद परिवारों को हम चाहते हैं कि ऊपर वाले से कि उन सबको परिवारों को हम सभी शहीदों को श्रद्धांजलि।